नमस्कार। 26 और 27 जनवरी 2023 के प्रमुख करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कल भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 2023 को। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है आप सबको पता है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि ये 26 तारीख ही क्यों चुनी गई इसके लिए। देखिए, अगर आप लोगों को पता है तो शायद आप लोग ये जानते होंगे कि भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि उसी दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। और 24 जनवरी 1950 को ये फाइनल हो गया था। लेकिन इसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1930 में, तो वहाँ पर पहली बार भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। हालांकि उस समय भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, वहाँ पर पूर्ण स्वराज की स्थापना की घोषणा की मांग की गई थी और भारत ने अपना स्वाधीनता दिवस भी मनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो उसी तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। ओके, तो यही कहानी है। इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये जरूर पूछता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ओके, 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 2011 में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, तो इस बार ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से ये एक दिवस रखा गया है मतदाताओं के नाम, और हर साल इसकी थीम होती है। इस बार की थीम इसकी थी वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। तो थीम याद रखिएगा, कभी कभी थीम पूछ ली जाती है। बालकृष्ण दोषी, भारत के मशहूर आर्किटेक्चर वास्तुविद, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जो कल अनाउंस हुआ, जिसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। इससे पहले 2020 में पद्म भूषण दिया गया था और 2018 में इनको वास्तुकला का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रित्जकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बहुत ही प्रसिद्ध भारत के मशहूर आर्किटेक्चर हैं, निधन हो गया है इनका। बालकृष्ण दोषी 98 वर्ष के ये थे। अगला, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये प्रसिद्ध गायिका प्रभा अन्य को दिया गया है। भारत के बारे में जैविक खेती के संबंध में एक अच्छी रिपोर्ट आई है कि भारत में जैविक खेती के अंतर्गत जो खेती विस्तार है, उसमें अब भारत विश्व के टॉप 3 देशों में आ गया है। भारत का स्थान जैविक खेती के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र है, उसमें भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। पहले स्थान पर अर्जेंटीना है और दूसरे स्थान पर उरुग्वे है। भारत में कुल 3,59,000 हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि के अंतर्गत आती है। आप लोगों को पता है जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि ऐसी खेती होती है जिनमें हम बिना कीटनाशक के, बिना रासायनिक खादों के प्रयोग किए बिना ही फसल को अच्छे से उगाते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए भी और मिट्टी की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ओके, चंडीगढ़ क्यों फेमस में है? क्योंकि ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ पर लगी है? चंडीगढ़ में लगाई जा रही है। नाटू नाटू, इसके बारे में आप सभी लोग जान गए होंगे। RR मूवी का ये गाना है और अभी इसको हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था। क्रिटिक्स चॉइस में भी बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिल चुका है और अब ये ऑस्कर के लिए भी बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शामिल हो गया है। यानी ऑस्कर के लिए नाटू नाटू बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट हो गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला, यूविन पोर्टल, ये केंद्र सरकार द्वारा जैसे कोविन लॉन्च किया गया था कोरोना के लिए, वैसे यूविन भी लॉन्च किया गया है। मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है यूविन पोर्टल। केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अगला है ग्रैंड मस्जिद रोड मक्का। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी सुलेख पेंटिंग बनाई गई है। कुल 75 मीटर लंबी ये सुलेख पेंटिंग है। अमल फेलम्बन ये चित्रकार हैं, इनके द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है और ये विश्व की सबसे लंबी सुलेख पेंटिंग है, ग्रैंड मस्जिद रोड मक्का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आज हमारी चैनल पर जो ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है उसमें भूगोल कंप्लीट, भारत और विश्व के भूगोल का ट्रेंड एनालिसिस कैसे पढ़ें,
किन किताबों से पढ़ें, किन नोट्स से पढ़ें, सब कुछ आपको आज की वीडियो में ज़रूर मिलेगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।